4 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट लीड्स वो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं था और सब्स्टिट्यूट्स ने आकर ही मैच बदला था। हुआ कल भी कुछ ऐसा ही, जब यूनाइटेड कंट्रोल में नहीं थी गेम के और गर्नाचो और आपके लिसांद्रो मार्टिनेज के आने के बाद गेम का जो पूरा मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले a huge shout out to One Football application for their continuous support on the channel and for sponsoring this video. If you're also a football fan, if you want to keep a track on everything that is happening in world of football right now, then kindly head over to the link given in description, download the One Football application, as it will be easy for you to keep yourself up to date with every football news that is happening in the world of football right now. So without wasting any time, download the One Football application right now. तो करेंटली यूनाइटेड बैठी है 3rd पोजीशन पे। जब सीज़न शुरू हुआ था तब हम बैठे थे 17th पोजीशन पे। हम शुरू के 2 गेम हार चुके थे और सबको ये लग रहा था यार यूनाइटेड कहाँ टॉप 4 में फिनिश करेगी, इनका तो टॉप 10 में आना मुश्किल होगा। इतने महीने बीत गए हैं, यूनाइटेड हर गेम में जाकर इम्प्रूव कर रही है, हर गेम में जाकर नए मैच विनर्स ढूंढ रही है या फिर हर गेम में जाकर नए नए गोल स्कोरर तलाश रही है। उस सबके बीच में एक रेगुलर गोल स्कोरर जो आपका है वो मार्कस रैशफोर्ड के तरह आपने ढूंढ लिया है। 21 गोल ऑलरेडी मार्कस रैशफोर्ड स्कोर कर चुका है सीजन में, ओवरऑल सीजन में सारे कॉम्पिटिशन मिला के। गर्नाचो लास्ट वीक जिस बंदे को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि भाई वो इतना ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट होने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा शो बोटिंग करने की कोशिश कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ही वॉज द गाय हु स्कोर्ड द विनर फॉर यूनाइटेड और द सेकेंड गोल दैट सीमेंटेड आवर विक्ट्री लास्ट नाइट। गोल वोल सब चीज़ें ठीक है, लेकिन कल के मैच में जो जिस तरीके से एरिक टेन हैग ने मैच मैनेज किया है, जिस तरीके से प्लेयर मैनेज किए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वेगोस्ट वॉज अ बिट स्लॉपी इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में जब देखा कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, वेगोस उतना डायरेक्शनल नहीं है आगे नंबर 9 रोल में, वेगोस को नंबर 10 रोल में शिफ्ट किया, ब्रूनो को राइट विंग रोल में डाला, रैशफोर्ड को सेंट्रली ऑपरेट करने को बोला एंड गर्नाचो को लेफ्ट विंग पे डाला। एंड जैसे ही रैशफोर्ड सेंट्रल हुआ है वैसे ही पूरे मैच का जो मोमेंटम था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वेगोस को आप अगर नंबर 10 की तरह यूज़ कर सकते हो और एट टाइम्स अगर आपको थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन है गेम का वो स्विच करना है, तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर अभी इन फॉर्म है जो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेकर चल रहा है अपने साथ एंड ही स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम एवरी पोजीशन। पिछले मैच में लीड्स के अगेंस्ट राइट साइड से क्रॉस आया था, उस पर गोल स्कोर किया था। कल के मैच में भाई लेफ्ट साइड से क्रॉस आया, उस पर गोल स्कोर किया। लेकिन उस पूरे मूव में जो पहला गोल का जो मूव था उसमें साबित्जर का अगर आप मूवमेंट देखोगे, उस साबित्जर का अगर आप बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा हाउ क्रूशल साबित्जर इज फॉर दिस टीम इन द एब्सेंस ऑफ कैसेमीरो एंड एरिक्सन। क्यों? क्योंकि साबित्जर इज प्लेइंग एज अ CDM अभी और वो डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पे खेल रहा है। एरिक्सन जितनी उसको फ्रीडम नहीं मिल पा रही क्योंकि एरिक्सन के साइड में आपका कैसेमीरो खेलता था। अब यहाँ पर फ्रेड खेल रहा है, ऑल्दो फ्रेड को कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, बट आई एम नॉट सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दैट फ्रेड डिलीवर्ड लास्ट नाइट। सेकेंड हाफ में ही लुक्ड बेटर, बट फर्स्ट हाफ में ही वॉज अ बिट शेकी। बहुत ईजिली हमें कार्व ओपन किया जा रहा था, बिटवीन द लाइन्स में बहुत आसानी से खेल रहे थे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर लीड्स ये चीज़ कर रही है ना, अगर ये चीज़ लीड्स इतने बेटर तरीके से कर रही है तो आप इसमें 10 टाइम्स और मल्टीपल कर दो और वो चीज़ आपके अगेंस्ट बार्सिलोना करेगी। क्योंकि बार्सिलोना इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करेगी, बार्सिलोना रिलेंटलेस आपको पुश डाउन करने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली आप सफ़र करोगे अगर आप कल जैसा जो इनिशियली 60-65 मिनट्स तक खेले हो वैसा खेलोगे। और हर बार की हर मैच की यही कहानी है कि प्लेयर्स को थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो भी चाहिए होता है वो उनको तब मिलता है जब बेंच से कोई प्लेयर आ रहा हो। जैसे कि पिछले मैच में हुआ था जब सैंचो और पाइस्त्री आए थे, कल के मैच में लिसांद्रो मार्टिनेज और जब आपके गर्नाचो आए हैं तब थोड़ा सा पुश मिला इनको। एक चीज़ जो आप यहाँ पे समझने वाली है कि लूक शॉ को कल लेफ्ट सेंटर बैक के रोल में ट्राई किया गया एंड मिलाशा को लेफ्ट बैक के रोल में ट्राई किया गया। मैग्वायर लुक्ड ओके, बट मैग्वायर कल जिस तरीके से प्रेस के सामने बहुत क्रम्बल कर रहे थे, इवेंचुअली उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं करवाया एंड येस वी केप्ट अ क्लीन शीट, बट एट द सेम टाइम बारसा का अटैक मैग्वायर को इतना टाइम नहीं लेने देगा बॉल के ऊपर जितना टाइम लीड्स के प्लेयर्स ने लेने दिया है। आप देख रहे हो कि वो एक्स्ट्रा सेकंड, इवन जो गोल हमने स्कोर किया पहला वाला उसमें भी मैग्वायर ने इतना ज़्यादा बॉल रखा है, इतनी देर में तो सामने वाली टीम के जो प्लेयर होंगे वो प्रेस डाउन करके आपको फोर्स करेंगे कि आप एरर करो, जो कि आपने लास्ट सीजन कर रखे हैं। और यही एक रीज़न है कि क्यों एरिक टेन हैग मैग्वायर को प्रेफर नहीं करते हैं।
आई थिंक क्योंकि देखो आपका लिसांद्रो मार्टिनेज इज सस्पेंडेड फॉर दैट गेम, इवन साबित्जर क्योंकि उसको 3 येलो कार्ड मिले थे बायर्न के लिए, और यूएफए के एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन में वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो यहाँ पर साबित्जर भी मिस करने वाला है बार्सिलोना का गेम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी जो बैकलाइन है उसमें लैक ऑफ पेस और अर्ली डिसीजंस जो नहीं ले पाते हैं बंदे, उनको ना खिलाओ। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैगवायर के पास पेस भी नहीं है और अगर आप हाई लाइन खेल रहे हो विद द बॉल, अगर आपको ज़्यादा खेलना पड़ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मैगवायर जैसे प्लेयर को आगे जाने की इजाज़त दे रहे हो और उसके पास पेस नहीं है, ऑन द टर्न ही इज़ वेरी स्लो, डिसीजन मेकिंग में भी ही इज़ वेरी, आप कह सकते हो एट टाइम्स ही इज़ वेरी शेकी, तो उस केस में फिर आप मैगवायर को प्रेफर नहीं करोगे। क्या विक्टर लिंडलॉफ को प्रेफर किया जाएगा? इट्स हार्ड टू से कि विक्टर लिंडलॉफ को खिलाया जाएगा या नहीं। आई थिंक अगर जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वो है लूक शॉ को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक ऑपरेट करवाना है, मेरे हिसाब से ईदर ऑफ लिंडलॉफ और लूक शॉ शुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट सेंटर बैक एंड नॉट हैरी मैगवायर। डेविड डिया के भी पता है कल बार बार वही एक चीज़ जो रिपीट होती है, आप देख रहे हो भाई कि आप इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहे हो। आपने कल के मैच में भी ऑलमोस्ट गोल कंसीड करवा ही लिया था, आपकी डिसीजन मेकिंग इनसाइड द बॉक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आप क्रॉसेस क्लेम नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ जो आप क्रॉसेस क्लेम करने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको कब अपना लाइन छोड़नी है और कब अपनी लाइन नहीं छोड़नी है। आप थोड़ा अगर एग्रेसिव होकर गोल कीपिंग करोगे तो सामने वाली टीम पर थोड़ा प्रेशर आएगा। एंड यहाँ पर बार्सिलोना के अगेंस्ट ना आपकी ऐसी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखो बारसा के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड वैसे ही इतना ख़राब है पिछले 4-5 मैचेस से। उसके अलावा डेविड डिया वाज द पर्सन जिसकी वजह से हमने पिछली बार जब बारसा को फेस किया तो हमने 2 गोल कंसीड किए थे, वो भी स्लॉपी गोल्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है डेविड डिया के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, 400 अपीयरेंस में 178 क्लीन शीट्स रख ली उन्होंने यूनाइटेड के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ यार बाकी जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी, सैंचो लुक्ड गुड। सैंचो वॉज टिल द टाइम ही वॉज ऑन द पिच ही वॉज लिटरली मेकिंग द डिफरेंस। बॉल प्रोग्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था, इनिशियल 60 मिनट्स में हम बॉल आगे नहीं ले जा पा रहे थे, और उस केस में साबित्जर का जो फ्लैंक स्विच करने वाला गेम है वो हमें थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था। रैशफोर्ड इनिशियली जब तक वो लेफ्ट विंग ऑपरेट कर रहा था, एट टाइम्स वो राइट विंग भी आया जब सैंचो खेल रहा था, तब हम बहुत ज़्यादा शेकी लग रहे थे। क्यों? क्योंकि बॉल जितनी बार आगे जा रही थी वो अर्ली पासेस थे और ऐसा कोई हम बॉल कैरी नहीं कर पा रहे थे। इवन ब्रूनो कल के गेम में थोड़ा सा शुरू के 20-25 मिनट में ऑफ दिखा, बट उसके बाद ब्रूनो लुक्ड गुड एंड लुक्ड बेटर इवेंचुअली। बट बात वही है कि आप यहाँ पर जो लीड्स वगैरह छोटी टीमों के अगेंस्ट गलतियाँ कर रहे हो, वो भी उस गेम वीक में आपने देखा है जहाँ पर आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, जहाँ पर चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, मैन सिटी ने कल अपना मैच जीत लिया है। तो भाई देखो मैन सिटी से तो उम्मीद थी भी नहीं कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करें, क्योंकि बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट दिया था ग्वार्डियोला ने कि आई एम वेटिंग फॉर द टीम्स टू प्ले अगेंस्ट अस, एंड नाम ले लेकर उसने टीमों का बेसिकली आप कह सकते हो चैलेंज किया उसने। तो वो अभी और उसकी टीम रिलेंटलेस फुटबॉल खेलने वाली है, और ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम फरवरी टू टिल द एंड ऑफ द सीजन, ये मैन सिटी का टाइम पीरियड होता है हर साल का। अगर आप देखो पिछले 4-5 साल में हर बार वो इसी तरीके की फुटबॉल खेलते हैं। यूनाइटेड के केस में आप अगर लीड्स वगैरह जैसी टीमों के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो और फिर अगले ही गेम वीक आपको बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना है, तो थोड़ा सा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटी टीमों के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस अगर ऐसी है, तो बड़ी टीम जो कि इनसे ज़्यादा बेटर खेलेंगी, इनसे ज़्यादा क्वालिटी लेकर पिच पर उतरेंगी, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे। एक चीज़ जो टेनहैग की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, देखो मल्टीपल चीज़ें हैं टेनहैग की तारीफ़ करने के लिए, मैं तो उसकी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर एक चीज़ मुझे तारीफ़ करनी होगी वो ये है कि वो हर एक प्लेयर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, जहाँ पर वो प्लेयर और मैनेजर के बीच का जो अभी तक का गैप था ना प्रीवियस मैनेजर्स के साथ, वो नहीं है। आप देखो कल की सेलिब्रेशन जब गर्नाचो ने गोल स्कोर किया, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू बैक योर यूथ, दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू सपोर्ट दीज प्लेयर्स इवन व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ गेम्स ऐसे आएंगे वेयर गर्नाचो वोंट बी एबल टू मेक द डिफरेंस, वहाँ गर्नाचो स्ट्रगल करेगा, वहाँ गर्नाचो शायद टीम का सबसे खराब प्लेयर बने, बट ये लर्निंग कर्व है। आप 18 साल के लड़के से, 18 साल के बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर गेम में आकर 10 on 10 परफॉर्मेंस डिलीवर करे, एंड दैट इज़ वाई आप अपने सीनियर प्लेयर से ज़्यादा डिमांड करते हो। एंड कल के गेम में आकर गर्नाचो ने वो ब्रिलियंट गोल स्कोर किया, वेगॉस की वो बॉल बहुत शानदार थी बिटवीन द लाइन, एंड इवेंचुअली अ ब्यूटीफुल फिनिश फ्रॉम गर्नाचो। एंड उसके बाद वो सेलिब्रेशन जैसे रोनाल्डो ने की थी ना, आई एम हियर, दिस इज़ माई स्टेज, आई एम गोना रूल दिस स्टेज। आपको पता है भाई कि उसकी मेंटालिटी है। लोगों ने बोला कि वाई ही इज एक्चुअली लाइकिंग दो स्वीट्स जहाँ पर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है,
ही लाइक्ड दोज ट्वीट्स बिकॉज उसको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि अगर मेरी एक खराब परफॉर्मेंस आएगी तो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो आई हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ गुड प्लेयर, दैट्स हाउ यू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू ऑलवेज कीप इन द माइंड के आपके अगेंस्ट क्या एजेंडाज रन किए जा सकते हैं। एंड टू ऑल दोज वन जो कि गर्नाचो के ऊपर चढ़ रहे थे, आई थिंक दिस इज द वन फॉर यू। नाउ शॉव योर क्रिटिसिज्म अप योर आस। आप अगर गर्नाचो के अलावा अगर मैं सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं, देखो हर मैच में ना आपको टेन हैग का एक अलग सिस्टम देखने को मिल रहा है। कल के गेम में प्लान ए वर्क नहीं किया, उसने प्लान बी पे शिफ्ट किया। आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं पिच के ऊपर, आप उन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस पर वर्क कर कर यहाँ पर अपने लिए मैच विनर्स ढूंढ रहे हो। तो आप हर गेम में देख रहे हो कि अलग अलग प्लेयर्स को एज सब्स्टिट्यूट्स एज सुपर सब लाकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और वो इवेंचुअली डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये मैनेजर की मैन मैनेजमेंट है, ये मैनेजर की गेम मैनेजमेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था इतने लेट सब्स्टिट्यूट्स होते थे, जो सब्स्टिट्यूट्स होते थे वो गेम के हिसाब से नहीं होते थे, वो मैनेजर की चॉइस के हिसाब से होते थे। यहाँ पर मैनेजर की चॉइस तो है, लेकिन उसके साथ अगर आप गेम की नीड देखो तो वो भी। अब कल के गेम में यू नीड अ गोल, यू नीड अ मोर ऑफ अ डायरेक्ट प्लेयर ऑन द विंग। आपने गर्नाचो को बोला कि प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, रैशफोर्ड को डालता हूं मैं सेंट्रली, क्योंकि रैशफोर्ड के अर्ली रन्स निकलेंगे, ही हैज़ गॉट द पेस। अब उनकी डिफेंस लाइन थक चुकी है, अगर हम बिटवीन द लाइन ट्राई करेंगे तो वी कैन एक्चुअली एक्सपोज देम, और हुआ इवेंचुअली वही। उसके अलावा वेगोस को बोला कि आपका होल्ड अप प्ले बेटर है, आपको इतनी बॉल नहीं दी जा रही है फाइनल थर्ड में, ड्रॉप करो, नंबर 10 रोल में आओ, ब्रूनो को मैं राइट विंग शिफ्ट करता हूँ, वहाँ से वो क्रॉसेस वर्जन करेगा रैशफोर्ड के लिए और आपके लिए भी इवेंचुअली, एंड वहाँ पर हम कहीं ना कहीं लीड्स को एक्सपोज कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली इट वर्कड। यूनाइटेड आर करेंटली प्लेइंग रियली वेल, दे आर जस्ट 5 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर इन द टाइटल रेस, बट अगर आर्सेनल पॉइंट्स फर्दर ड्रॉप करती है, वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ फिनिशिंग इन साइड टॉप 2। चाहे सिटी ड्रॉप करे चाहे आर्सेनल ड्रॉप करे, दोनों में से कोई भी करे, वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ फिनिशिंग इन साइड टॉप 2। एंड ये मत भूलना कि पीपल रोट अस ऑफ, पीपल वर सेइंग दैट यूनाइटेड आर नॉट द टीम जो कि इस साल भी कुछ कर पाएगी। टेन हैग इज Eric 10 months and now he's proving why he's the future of United, why he was the right guy जो कि अपॉइंट किया गया था। एंड यूनाइटेड के फैंस से अगर आप अभी जाके पूछोगे ना, who would you rather have, a 200 million signing like Mbappe or Jude Bellingham or this and that, or Eric Ten Hag? Everyone will say we want Eric Ten Hag because he can make ordinary players look good, and that is a fact, bhai, that is an absolute fact.